और माघ मेले में दद्दा जी द्वारा बनाए गए 5.25 करोड़ शिवलिंग आकर्षण का केंद्र है। उनके साथ साथ दो फिल्मी सितारे हैं जो कि आकर्षण का केंद्र भी हैं और आध्यात्म के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं सभी लोगों को। हम बात कर रहे हैं आशुतोष राणा और राजपाल यादव की। इंडस्ट्री में तो छाए हुए हैं, यहाँ माघ मेले में इनकी भक्ति भी छाई हुई है और भक्ति बढ़ाने के लिए हम माँ गंगा के अंदर हैं और माँ गंगा की पवित्र हमारे साथ में राजपाल यादव और आशुतोष राणा भी इस वक्त चल रहे हैं। सबसे पहले माघ मेले में आना, यहाँ पर 10 दिन गुजारना, ये कैसा अनुभव है आपके लिए? बहुत अद्भुत परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा संपन्न किया जाने वाला ये महारुद्र यज्ञ है। 30 को संपन्न कर चुके हैं पूरे देश भर में और ये पहली बार ज्ञात और अज्ञात इतिहास में 5.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ महारुद्राभिषेक का आयोजन दद्दा जी के द्वारा किया जा रहा है। और अपने आप में बड़ा अद्भुत होता है क्योंकि इस युवा अवस्था में दद्दा जी ने हम लोगों के ऊपर ऐसी कृपा करी कि हमें कल्पवास का भी सुख मिल गया, माघवास का भी सुख मिल गया, 5.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण का भी सुख मिल गया, उनके अभिषेक और विसर्जन का भी सुख मिल गया। तो मुझे लगता है कि अपने आप में जब हम और आप संसार को जी रहे हैं बहुत अच्छे से, तो संसार को अच्छे से जीना आवश्यक है कि जो आपको जीवन की जो मूल जड़ है आध्यात्म, उसको आप मजबूत रखें। राजपाल जी, हमने देखा अभी आप सर पर थाल रखकर आप दोनों इसी तरह यहाँ पर शिवलिंगों को विसर्जित किया। ये अभी आपका पिछले कुछ दिनों से यही रूटीन बना हुआ है। जी जी। क्या इसका आप महत्व मानते हैं और किस तरह का अनुभव आपका होता है जब आप यहाँ घाट पर आते हैं? हजारों की तादाद में लोग आपके साथ होते हैं और सिर्फ इसलिए नहीं कि आप फिल्मी सितारे हैं, बल्कि एक मैंने देखा कि आध्यात्म की भी अनुभूति लोग महसूस करते हैं उसमें। नहीं, और यहाँ पे जब हम दद्दा जी के सानिध्य में हमें कई सारे हमने लोगों ने कार्यक्रम करने का सौभाग्य मिला और 5.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण का जो सौभाग्य गंगा की पावन पवित्र भूमि पे मिला है, हम इतने गदगद हैं। हम यहाँ से हम देखो, हम लोग सालों साल अपना अच्छे से काम करते हैं, तो जो 10-5 दिन पूज्य दद्दा जी के सानिध्य में रह के कल्पवास जीने का मौका मिलता है या आध्यात्मिक जीवन जीने का मौका मिलता है, यहाँ से बहुत सारी ऊर्जा लेके जाते हैं, एनर्जी लेके जाते हैं, एकाग्रता लेके जाते हैं, भाईचारा लेके जाते हैं, आचार व्यवहार लेके जाते हैं और इनको अपने अपने हिसाब से अपनी लिटिल बुद्धि से जो है दद्दा जी के चरणों में हमेशा ये प्रार्थना करते रहते हैं कि हम कैसा जीवन जीना है इसके मालिक तो आप हो, लेकिन इतनी कृपा ज़रूर बनाए रखिएगा कि हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से हमें पछताना पड़े या हमारे बड़े भाई स्वरूप आशु भैया को पछताना पड़े, हमारे देश को पछताना पड़े और हमारे पूज्य दद्दा जी को हमारे ऊपर अच्छा। आप लोग प्रेरणा का स्रोत हैं और एक प्रेरणा कायम कर रहे हैं सभी के लिए। आप लोग जिस तरह से टेंट में रह रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं और फिल्मी दुनिया पर छाए हुए हैं, ऐसे में लोगों की उम्मीद होती है या लोग इस तरह से सोचते हैं कि भाई ये फिल्मी सितारे हैं और फूलों की सेज पर सोना इनकी आदत होगी और जिस तरह का डांस और गाने हम आपके देख रहे हैं वो उससे बिल्कुल अलग है। जैसे कि हम देखते हैं फिल्म अवार्ड्स में जिस तरह के शोज होते हैं, कपड़े उतार कर शोज होते हैं, आप लोग भी डांस कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि भक्ति का रस ज़्यादा है। तो ये वो वाले फिल्मी कलाकार राजपाल यादव, आशुतोष राणा, और ये आशुतोष राणा और राजपाल यादव बिल्कुल अलग मालूम पड़ते हैं। अब ये तो बड़ी कृपा है। वैसे अगर देखा जाए तो जो फिल्म है वो हमारा व्यवसाय है और ये जो है ये हमारा व्यक्तित्व है और व्यक्तित्व का हिस्सा व्यवसाय होता है। और जब आप अपने हिस्से को अपने से आगे चलाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे ही व्यवसाय ख़त्म होता है तो आपका हमारी परम पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना है कि हमारा व्यक्तित्व कायम रहे, हमारा अस्तित्व कायम रहे। व्यवसाय में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं क्योंकि जब तक हम रहेंगे तब तक व्यवसाय रहेगा जी। और ये टेंट में जिस तरह से रह रहे हैं, ये कैसा अनुभव? मेरे बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। धोती कुर्ते में पूज्य दद्दा जी के साथ में रेत की उस पर चलते हुए, इससे ज़्यादा सुख क्या हो सकता है? जब लाखों लोगों के बीच में हमारे पूज्य पिता रह रहे हैं, हम लोगों के बीच में, हम कहाँ मौका मिलता है उनके साथ समय बिताने का? जब उनकी कृपा हो जाती है और यज्ञ के माध्यम से उनके साथ में जो जीवन जीता है, उसके लिए शब्द नहीं है, उसके लिए सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और हमारे पूज्य दद्दा जी, हमने सतयुग में हरिश्चंद्र जी के बारे में पढ़ा है। हमने जो नर अवतार जो इंसान के रूप में जितने भी 9-10 अवतार जो हुए हैं भगवान के, वो हमने सुने हैं और पढ़े हैं अपने बुज़ुर्गों, अपने विद्वानों से उनके बारे में डिटेलिंग से जानकारी ली है। लेकिन कलयुग में अगर कोई महापुरुष हो सकता है
तो हमें लगता है कि जो हमने पीछे पढ़ा है, हमारे जो दिमाग में इमेजिनेशन आता है कि राजा हरिश्चंद्र ऐसे होंगे, वो ऐसे दानवीर थे, या ये ऐसे उन्होंने ये अवतार लिया, तो कलयुग में हम भगवान ने हमारे पूज्य दद्दा जी के रूप में अवतार लिया है। ये बात हम लोगों को बड़ी प्राउड के साथ हम कह सकते हैं। चलिए, आप व्यवसाय की बात करते हैं। अभी आप जब इंडस्ट्री में दोनों ही वापस जाएंगे तो एक ज़्यादा ऊर्जा के साथ जाएंगे, ज़्यादा बेहतरीन फिल्में देखने को मिलेंगी अब? निश्चित तौर पे अब बेहतरीन फिल्में होंगी या नहीं होंगी ये तो बात की बात है, लेकिन अभिनय निश्चित तौर पे बेहतरीन होगा। और राजपाल, आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। और 2007 दद्दा जी की कृपा से बहुत अच्छी जिम्मेदारी दे के गया है। 2008-2009 में बहुत सारे परफॉर्मेंसेस ऐसी हैं जो मुझे भी बहुत थ्रिल्ड कर रही हैं, और दद्दा जी से बस प्रार्थना है कि जब वो पर्दे के माध्यम से जनता के सामने आए तो जनता को भी उतनी ही रोमांचक करें वो भूमिका। अभी जब ऐसे चल रहे हैं तो क्या लग रहा है? बहुत अद्भुत, क्योंकि ये अपने आप में बड़े सौभाग्य की बात होती है कि जहाँ पे जैसे तीर्थ इलाहाबाद को तीर्थ राज कहा जाता है, तीर्थों का राजा, क्योंकि यहाँ पे 3 नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती अपने अपने अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग संस्कार की, अलग अलग अस्तित्व की नदियाँ एक जगह पे आके अपने अस्तित्व को एक दूसरे में विलीन कर देती हैं, तो ये पवित्र हो जाता है। तो कहीं ना कहीं प्रकृति ने, माँ गंगा ने, माँ यमुना ने, माँ सरस्वती ने हम सबको, अपने बच्चों को ये संदेश दिया है कि जब तुम अपने अपने व्यक्तित्व को एक दूसरे के अंदर समावेश कर देते हो, एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के साथ बांट लेते हो, तो तुम एक पवित्र तीर्थ का रूप ले लेते हो। और उस वक्त आपको ठंड भी नहीं लगती है बहुत ज़्यादा, ठंडा पानी होने के बावजूद? जब भाव की बात हो तो मुझे लगता है कि जो ठंड, गर्मी, बरसात जो है ये अंदर के भाव हैं, बाकी तो बाहर तो सब इन चीज़ों का अभाव ही अभाव देखने मिलता है। तो अगर बाहर किसी चीज़ का अभाव होता है तो फिर अंदर उस चीज़ का भाव नहीं पैदा होगा। मुंबई में इतना समय मिल पाता है आप लोगों को साथ में? यहाँ तो आप दोनों गुरु भाई साहब। देखिए, शारीरिक रूप से भले ही 2 महीने मुलाकात हो, 1 महीने मुलाकात हो, लेकिन मानसिक रूप से और फ़ोन के ऊपर हम 24 घंटे एक दूसरे के लिए उपलब्ध हैं। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हुए तो उस समय फर्स्ट ईयर चल रहा था, और उस समय आशु भैया जो थे, हमें पंडित सद्य दुबे जी के साथ में हम लोगों को पढ़ाने आए थे। तो पढ़ाने के साथ साथ कोई ऐसी धनात्मक वाइब्रेशन एक दूसरे के प्रति प्रस्फुटित हुई, और ऐसा लगा कि एक फैमिली है जहां माँ बाप रहते हैं यूपी में और बड़े भाई वहां रहते हैं, और एक बड़ा भाई, दोस्त, एक आध्यात्मिक गुरु भाई, हर तरीके से आशु भैया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने दद्दा जी जैसे पूज्य महापुरुष से मिलवा के और हमें पुत्र का दर्जा दिलवाया। हम जीवन भर आशु भैया के ऋणी रहेंगे। आपको मौका मिल पाता है? बहुत कुछ बोल दिया अभी आप बोल ऐसे में बोलना मुश्किल हो जाता है। सच बात है, ये इनका भाव है, और मुझे लगता है कि कोई किसी को नहीं मिलवाता। ये गुरु ही होते हैं जो अपने शिष्यों को ढूंढते हैं, और ये परम पूज्य गुरुदेव ने पहले से ही चुना होगा इनको, और हमको सिर्फ एक निमित्त बना दिया है। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि इतने अच्छे पुत्र के तौर पे, इतने अच्छे शिष्य के तौर पे, इतने अच्छे व्यक्ति और अभिनेता के तौर पे इनको अपने दरबार में शामिल करने के लिए अगर हमको निमित्त बनाया तो ये हमारे लिए परम गौरव की बात है। चलिए, तो तमाम बातचीत इन दोनों से जारी रहेगी और मस्ती के कई और रंग होंगे। ये तो भक्ति की बात हुई, इन्होंने बताया कि क्यों ये इस तरह की भक्ति या अध्यात्म जागा है, किस तरह से गुरु की कृपा इन पर हुई है। लेकिन इसके अलावा जो हम बातें लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह का सेट आप देख रहे हैं, इस तरह की जगह में वाकई ये लोग रह रहे हैं, कैसे रहते हैं और मस्ती के और कौन से रंग होते हैं। खास तौर पर नाचना गाना भक्ति में हमेशा शामिल रहा है, भक्ति का अभिन्न हिस्सा रहा है। तो इनका ये नाच गाना भी दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव नाच गाना आपको दिखाएंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक उससे पहले यहाँ पर लेना है।